दोस्तों, अगर आपका पेट फूल जाता है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपका कब्ज रहता है पेट में, आपका पेट साफ नहीं होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि पचता नहीं है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इस नुस्खे का इस्तेमाल करना, इससे आपके पेट का हाजमा भी अच्छा होगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपके पेट से गैस, कब्ज, अफारा की प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देसी नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसी बात पर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर अपने दोस्तों में कर देना। तो सबसे पहली सामग्री हमने यहाँ पे ली है सौंफ। तो करीबन 3 चम्मच हमें सौंफ लेना है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद में सौंफ ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, ठीक है ना। तो ये खाना हजम करेगा ये सौंफ, और आपके पेट को भी ठंडा रखेगा, यानी कि पेट की गर्मी को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये आपके पेट को हर तरीके से अच्छा रखेगी, स्वस्थ रखेगी। इसके बाद जो दूसरी सामग्री लेनी है ये है दोस्तों अजवाइन। हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच अजवाइन। अब अजवाइन की जो तासीर होती है गर्म होती है, लेकिन अजवाइन की जो गर्म तासीर है उसको ठंडा करेगी ये सौंफ, ठीक है। इसलिए आप घबराना बिल्कुल नहीं। अजवाइन क्या करेगा, जो बैक्टीरिया आपके पेट में गैस बनाते हैं, यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो सड़ता रहता है और सड़न की वजह से गैस बनती है, तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और आपके पेट की जो बड़ी आंत, छोटी आंत है उसको ये क्लीन करेगा। कब्ज, गैस, अफारा की प्रॉब्लम को ये भी ख़त्म करता है। ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, पेट के डाइजेशन के लिए और आपके पाचन तंत्र के लिए। तो अजवाइन तो बिल्कुल ज़रूर ही लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया है अगली सामग्री हींग। अब हींग के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि पेट के लिए द बेस्ट है, ठीक है। आधा चम्मच हमने हींग डाल दिया यहाँ पे। अब हींग आपके पेट में दर्द, अफारा, गैस सबको ख़त्म करेगा, पाचन तंत्र को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और खाया पिया हजम। चलिए, हमने हींग भी डाल दिया है। अब इसके बाद में अगली सामग्री हम डालेंगे नमक। कौन सा? काला नमक। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप मान लीजिए आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप काला नमक ना लें, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चली जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बिल्कुल 1/4 चम्मच डाला है। अगर हम टीस्पून से नापेंगे तो आधा टीस्पून, ठीक। तो आप चाहे तो इसको नमक को डालिए, नहीं तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन गैस के लिए नमक भी बहुत अच्छा होता है काला नमक। तो ये भी आपके पेट की गैस को बाहर निकालने में मात्र 5 मिनट लेगा। ये ऐसा नुस्खा बता रही हूँ कि अगर आपका पेट में कितना भी भारीपन लगे, अब मान लीजिए बहुत से लोगों को पेट ऐसा होता है थोड़ा कुछ खा लिया और पेट भारी भारी लगने लगता है, फिर तो भाई उनकी सांस भी फूलने लगती है भरे पेट की वजह से। तो इसलिए आप इसका ज़रूर सेवन करना, आप देखना आपको देर आराम मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें भूनना वगैरह कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट आप मिक्सी के जार में डालिए और इसका बना लीजिए बारीक चूरन। तो ये आपका हो गया है तैयार गैस हरण चूरन और कब्ज हरण चूरन, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि आपके पेट के सिस्टम को ही क्या करेगा, बढ़िया कर देगा, स्वस्थ बना देगा। तो इस चूरन को आप बना करके एक एयर टाइट डिब्बी में भर करके रख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा सा। मैंने तो थोड़ा सा ही बना के दिखा दिया आपको, आप ज़्यादा सा बना लेना। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो, खाकर देखना, आपको आराम मिलेगा, सच बता रही हूँ, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको लेना कैसे, किस तरीके से पीना है। तो आप चाहें तो इस चूरन को आप खा सकते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। लेकिन एक दूसरा तरीका और है। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है आपको गुनगुना पानी, यानी कि गर्म पानी। तो चलिए सबसे पहले पानी करते हैं गर्म। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, अपने दोस्तों में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप में कहीं पर भी शेयर कर देना, ठीक है, हर जगह पर। और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है गर्मा गर्म पानी और अब इसमें डालेंगे हम क्या, ये चूरन। ये भाई गैस हरण चूरन, ये गैस एंड कब्ज हरण चूरन। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नींबू। अब नींबू, बहुत से लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, तो आप नींबू स्किप कर देना, लेकिन नींबू आपके पेट को क्लीन अच्छा करेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल दिया है। नींबू का काम है क्लीनिंग करना, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, आपके मेटाबॉलिज्म को ये बिल्कुल यानी पेट को क्लीन कर देगा अंदर से। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसी में डाल देना है
1 चम्मच ये पाउडर और आधा चम्मच और डाल देंगे। ठीक, ये मैंने छोटा चम्मच लिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें ये चूरन डाल दिया है। डाल करके अच्छे से करिएगा मिक्स। अब इस गर्मा गर्म पानी को आप रात में सोने से पहले आप फटाफट से पी जाइए। इसको आप मिक्स कर लें और खाना खाने के बाद में रात में सोने से पहले इसको आप पी लीजिए गर्मा गर्म। ठीक है, गर्मा गर्म पिएंगे तो क्या होगा, आपने पूरे दिन जो कुछ भी खाया है वो तो पहली बात तो पच जाएगा आपका रात भर में, और पच जाएगा तो सुबह आप जब फ्रेश होने जाएंगे तो पूरा पेट क्लीन हो जाएगा, यानी कि सारा कचरा बाहर। आप इस तरीके से नियमित रूप से इस नुस्खे का सेवन करिए। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन तक सेवन कर लीजिए। आपके पेट की, अच्छा जो गैस की प्रॉब्लम है वो तो आपकी 5 मिनट में ही आराम मिलेगा। ठीक है, गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन आप गैस कब्ज सबको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको लगातार 15 दिन तक इसका सेवन करना है। रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आप इसको पी लें गर्मा गर्म, और बस आराम से सो जाइए। सुबह देखना एकदम पेट साफ, बिल्कुल कब्ज खत्म। पेट बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे 50 ग्राम का हो गया है, यानी कि इतना हल्कापन महसूस होगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा, मेरे बताने से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका आप सेवन करिए गर्मा गर्म नियमित रूप से, और अपने हाथ से बनाना। ऐसा मत करना कि आप सौंफ का पाउडर ले आएँ, मेथी का पाउडर, इसका जो मैंने सामग्री ली इसका पाउडर ले आए मार्केट से। नहीं, मार्केट के सामान में होती है मिलावट, इसलिए मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। घर में ही बनाना, सारी सामग्री लेकर के आना, घर में ही बनाना। तो इस तरीके से नुस्खे का इस्तेमाल करिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, कितना फ़ायदा हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।